screen? Can you see on the screen? Yes, sir. Here is the topic. What's the topic? 24 ways to make yourself happy. Happy. तो हैप्पी होना जरूरी है लाइफ में? Yes, sir. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है आपका, पैंडेमिक का चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, 24 घंटे घर में रहना है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी शायद हैप्पीनेस में थोड़ी सी कमी कर देती होंगी। बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स, है ना, यू आर नॉट गोइंग टू मीट योर रिलेटिव्स, है ना, यू आर नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक, राइट? तो Yes, जब ये sir. सारी चीजें नहीं होती हैं लाइफ में तो थोड़ी सी लाइफ जो है वो हैप्पी नहीं होती। सो दैट मेक योर सेल्फ हैप्पी, देयर आर सम पॉइंट्स आई हैव सजेस्टेड इन माय आर्टिकल। तो पहले तो आप ये जानें कि व्हाट वी जनरली मीन बाय द हैप्पीनेस। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। आप कुछ बता पाएंगे व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस? श्रेया? Yes, sir. हाँ, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस? मैंने टू टाइप्स बोले, आपके हिसाब से क्या है, क्या एरिया है हैप्पीनेस के? Sir, one type of happiness is which makes the world happier, and ओके। one which makes ourselves happier. हाँ, सो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। लेकिन अभी जो आपने अपने सेल्फ के बारे में बात की है उसके बारे में हम फर्दर अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि हमारे सेल्फ को लेकर अगर हम हैप्पी हैं सो दैट वी कैन मेक द होल वर्ल्ड हैप्पी। इफ वी आर सैड वी कांट क्रिएट द हैप्पीनेस फॉर अदर्स। तो ये तो फैक्ट है। तो अब हम अपने आप को हैप्पी करें तो किस किस तरीके से करें? आई हैव सजेस्टेड टू वेज। वन इज होता है कि हम अपने आप को फिजिकल वर्ल्ड में जो रखे हुए हैं उससे हम अपने आप को खुशी महसूस करें, या फिर एक दूसरा वर्ल्ड होता है दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड सुना है श्रेया? No, sir. हाँ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड सेज दैट कि आध्यात्म की दुनिया में एक तो होता है कि जैसे आप दुनिया में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बड़ा मकान है, आपके पास कार है, गाड़ियां हैं, आप बहुत खुश हैं। सो दिस इज कनेक्टेड टू योर फिजिकल वर्ल्ड। इससे इन चीजों से अगर आपको खुशी मिलती है तो ये आपके भौतिक सुखों से संबंधित खुशी है। एक दूसरी होती है जो आप ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाऊं कि मैं अपने आप को एटर्नली यानी अंदर से, आत्मा से जिसको हम बोलते हैं, वहां से मैं अपने आप को खुश रख सकूं। सो देयर आर टू वेज, एक तो फिजिकल वर्ल्ड से, दूसरा होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो होता है जिसमें आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ते हैं। आप अपनी जो सोल है, आत्मा है, अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं, उसको आप प्योरीफाई करने की बात करते हैं। तो उस तरीके से आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको पढ़ के बताऊंगा, उसको फिर आप ध्यान से सुनेंगे। मेकिंग योर सेल्फ इज एन आउटकम ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बिकमिंग होलीनेस ऑफ योर सोल। एक तो सोल आ गया जिसको हम बोलते हैं योर एटर्नल फीलिंग्स, अंतर की जो आपकी जो अंदर से जो आपको खुशी महसूस होती है, दैट इज नोन एज योर, या दैट यू आर फीलिंग दैट यू आर हैप्पी बाय योर सोल। ठीक है, दूसरा होता है फिजिक्स से होता है। इट इज नॉट एन आर्ट बट इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। टू मेक अदर्स हैप्पी वन शुड बी एटर्नली हैप्पी। यानी अगर आप अंदर से खुश हैं तभी आप सोच पाएंगे दूसरों के बारे में। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग विच कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सपोजर ऑफ फिजिकल अपीयरेंसेस। कई बार क्या होता है, हम अंदर से दुखी होते हैं लेकिन हम बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ऐसा भी कई बार होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हैप्पीनेस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये आप जानते हैं, आज मान लीजिए किसी के पास एक छोटी गाड़ी है तो वो कल को कोशिश करता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, फिर उसकी अगली बार वो सोचता है कि मेरे पास कुछ और वाहन हो जाए। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स जो है कभी खत्म नहीं होती हैं। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा चलती रहेगी, आपकी हैप्पीनेस का कोई एंड नहीं होता। सो इसीलिए जो बात हो रही है वहाँ दो प्रकार की हैप्पीनेस की हो रही है।
वन इज एटर्नली जो अंदर से, और एक एक्सटर्नली होती है जो बाहर से दिखाई देती है. वन कांट फील सेटिस्फाइड इवन इफ और ही is becoming the richest on the earth. One small achievement can't satisfy a man. छोटी छोटी जो उपलब्धियां होती है उससे हम ज्यादा प्रसन्न नहीं हो सकते, ना ही महसूस कर सकते हैं. तो क्या होता है कि फिर हम दूसरे प्रयास करते हैं. ही और सी लुक्स फॉर बेटर थ्रू नेक्स्ट एफर्ट. फिर हम दूसरा प्रयास करते हैं, फिर कुछ और करते हैं. इस तरीके से हमारी अचीवमेंट्स बढ़ती जाती हैं और छोटी छोटी खुशियों को हम कलेक्ट करते जाते हैं. हैप्पीनेस इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. वन विच सेटिस्फाइज द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ अ मैन, सेकंड विच सेटिस्फाइज द एटर्नल वर्ल्ड, आपका जो आंतरिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड. द सोशल वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट. पीपल आर कॉशियस अबाउट देयर सेल्व्स ओनली. They can't spare time for others to resolve their problems. This is the world where one tries to cope up with his or her own survival. एक्चुअल में अभी जो चल रहा है वो यही हो रहा है कि बंदा अपने बारे में ज्यादा सोचता है, व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में उसके पास थोड़ा समय कम है. सो दिस इज द एरा वेयर वन पुशेस द अदर टू रीच हिज और हर डेस्टिनेशन. यानी दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ने की जो परंपरा है ये थोड़ी सी अभी सोसाइटी में ज्यादा है. दिस इज द एज वेयर वन लुक्स फॉर बेटर सर्वाइवल देन दी अदर्स. हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सर्वाइवल जो है, मेरी जो हैप्पीनेस है वो दूसरे से ज्यादा हो, मैं दूसरे से ज्यादा प्रसन्न रहूं. ठीक है. तो ये इस तरीके के प्रयास करने का यहाँ पर कोशिश की जाती है. तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट आर द 24 वेज. अब इसमें जो कुछ इफ वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने ध्यान से सुनना है. हैप्पीनेस इज द क्राइटेरिया व्हिच स्टार्ट्स विद इफ एंड हैव नो एंड ऑफ इट. सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि इफ आई वुड बी द फर्स्ट टू हैव, मैं दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूं जो मेरे पास ये चीज आ जाए. या कोई ये सोचता है कि इफ आई वुड बी द फर्स्ट टू अचीव, मैं दुनिया का पहला व्यक्ति हो जाऊं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए. या फिर ये सोचता है व्यक्ति कि आई वुड बी द फर्स्ट टू रीच, कोई सोचता है कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले मैं जो है उस पर चढ़ाई करूं और अपना रिकॉर्ड बना लूं. यानी इफ वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारी लाइफ में. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ इफ, और ऐसे क्वेश्चंस का कोई एंड भी नहीं है. जैसे नीचे आगे लिखा है, इफ आई वुड बी द ओनली लर्नड पर्सनैलिटी इन द, अब इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी, इन द लोकेलिटी भी हो सकता है. तो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है. कुछ लोग अपने एरिया को लेकर सोचते हैं, कोई अपने नेशन के लेवल पे, कोई अपने रीजन के लेवल की, मैं हिमाचल में सबसे अच्छा हो जाऊं, सबसे लर्नड मैं ही हूँ या हो जाऊं. कुछ लोग सोचते हैं मैं वर्ल्ड लेवल पर कुछ कर लूं. तो अपना अपना एक लेवल डिसाइड करता है हर व्यक्ति, उसके माध्यम से वो खुशी प्राप्त करने की कोशिश करता है. इफ आई वुड बी द फर्स्ट टू प्रीच आउट एनीथिंग, कि मतलब मैं जो है एक ऐसा वक्ता बन जाऊं कि मैं हर एक व्यक्ति को उपदेश देने लगूं. कुछ लोग ये सोचते हैं कि इफ आई वुड बी द फॉलोअर्स क्रिएटर, मतलब मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं कि मेरे पीछे लोग जो है आने लगे, भागने लगे. ठीक है. तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस लेकर चलते हैं. सो लाइक दिस क्वेश्चन टैग्स, we have a large number of if queries to make a man feel happy. Some of feel learned, some wealth, some of wisdom, some of spiritual by the way of living and doing and so on. मतलब बहुत से लोग अपना अपना तरीका जो है एरिया डिसाइड करके रखते हैं. कुछ ज्ञान प्राप्त करने को का जो माध्यम है उसको बनाकर अपने आप को खुश रखते हैं. कुछ लोग सोचते हैं बहुत सारा धन एकत्रित कर लेते हैं, उसमें अपनी खुशियां ढूंढते हैं. कुछ लोग समझते हैं कि मैं जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाऊं, समाज में मेरा नाम हो, ऐसा हो वैसा हो, उस तरीके से सोचते हैं. कुछ लोग स्पिरिचुअली सोचते हैं. जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बाबा हैं, उसमें से कुछ तो ठीक है, जो शुद्ध आत्मा वाले हैं वो सही बाबा हैं, वो उसमें अपनी खुशियां ढूंढते हैं. सो एवरीवन विशेस टू मेक हिम और हर हैप्पी, बट दिस हैप्पीनेस कम्स थ्रू डूइंग गुड टर्न्स. तो ये जो हमारी हैप्पीनेस है ये हमेशा आएगी गुड टर्न से. गुड टर्न्स इज अ वर्ड. गुड टर्न्स वर्ड का भविष्य भविष्य बताएंगे. गुड टर्न क्या होता है? स्काउट गाइड वाले हो आप? भविष्य, भविष्य कैन यू हियर मी? अच्छा, जमुना भी तो है शायद स्काउट गाइड वाली बालिका. जमुना, यू आर नॉट रिप्लाइंग. ओके, नो प्रॉब्लम. तो गुड टर्न में क्या होता है? गुड टर्न मीन्स होता है कि अच्छा काम करना. अच्छा काम करना मतलब यानी कि दैट यू हैव टू हेल्प द सोसाइटी, you have to help the poor, you have to help the needy persons. This is called good turns. Believing faith on the Almighty Lord, that supernatural power जिसको हम गॉड बोलते हैं, उसको मानते हैं जो लोग, वो व्यक्ति जो हैं
सही मायने में हैप्पी होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। दे आर सेक्रीफाइसिंग फॉर द पुअर, लिखा है आगे, आप पढ़ रहे हैं। शोइंग ह्यूमन एटीट्यूड, जिसके अंदर ह्यूमन एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो सभी सोसाइटी की सारे व्यक्तियों की हेल्प करना चाहता है, वो उस तरीके से वो अपने आप को खुश रख सकता है, और दिस इज द बेस्ट वे। अब देखिए, जो सम ऑफ द पॉइंट सजेस्टेड टू क्रिएट अ हैप्पीनेस, वो है हैप्पीनेस रिक्वायर्स फॉलोइंग थिंग्स टू मेंटेन हैप्पीनेस एंड टू ओवरकम स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। अगर आपको स्ट्रेसफुल मोमेंट से बचना है और अपने आप को खुश रखना है, सो आप कुछ चीजें, कुछ ये टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे लाइफ में। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी अपने प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं, इसी बीच में कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है, आप चूंकि अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं, और आप कई बार क्या होता है कि आप उसको सॉरी भी नहीं कह पाते हैं, और उसका जो है काम वो आप ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो अपना प्रोजेक्ट है वो जो है वो लिंगर ऑन हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, उसमें आपको परेशानी होती है, आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सजेस्ट किया गया है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है, आपको सामने वाले व्यक्ति को नो बोलना आना चाहिए। यानी कि अगर मैं मान लो स्कूल में कोई काम कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ, और इसी बीच में अगर कोई टीचर मुझसे आकर हेल्प मांगता है और मैं चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता, तो मुझे नो बोलना आना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं नो नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब है कि मेरा अपना जो काम है वो फिर पेंडिंग हो जाएगा, और शायद फिर उसके लिए मुझे उतना टाइम दोबारा मिले या ना मिले, वैसी स्थिति आ सकती है। तो एक तो आपने ये सीखना है नो बोलने वाली। हाँ, जहाँ टाइम है आपके पास, वहां आप व्यक्ति की आप हेल्प जरूर करें। whenever you require any help, direction or suggestion, do move to right person without fail। यानी आपको क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि आपको किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति की सहायता या उसका निर्देशन या मार्गदर्शन लगेगा, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास इमीडिएटली आपको यह टू रश टुवर्ड्स हिम, उसके पास आपको जाना है और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। यू नीड नॉट टू वेट कि मैं कल चला जाऊंगा फिर परसों देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपने। यू हैव टू रिजॉल्व योर मैटर इमीडिएटली। तो एक तो ये पॉइंट अपने माइंड में आप हमेशा रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका एक तो जो टारगेट है, जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, जो काम है जिसके लिए आप किसी व्यक्ति की हेल्प ले रहे हैं, वो काम आपका इन टाइम पूरा हो जाएगा। तो यानी वो आपकी लाइफ का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, वो आप उसको मैनेज कर पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। द नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट लर्न वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, दिस विल श्योरली एंश्योर यू टू लिव अ हैप्पी लाइफ। यानी आर्ट ऑफ लिविंग में जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे तरीके से किसी से बोलना है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अपने आप को कहीं सोसाइटी में गैदरिंग में प्रेजेंट करना है। तो दीज आर सम, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइजेस करना है, ठीक है ना। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, सबको रिस्पेक्ट करना है। ये दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट है। तो इनको अगर हम मैनेज करते हैं, तो एक अलग सी डिफरेंट सी पर्सनैलिटी के साथ हम लोगों के सामने जा सकते हैं। द नेक्स्ट है हैव अ सिंसियर रीडिंग ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। होली स्क्रिप्चर्स, अनामिका गुरुंग, व्हाट इज होली स्क्रिप्चर्स? सर धार्मिक किताबें। वेरी गुड। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको धार्मिक किताबों को पढ़ना है, एंड यू हैव अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ दोस बुक्स। तो जब हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ इंस्पिरेशनल मोमेंट्स आते हैं जो हमको मोटिवेट कर सकते हैं स्ट्रेस से बाहर लाने में अपने आप को। तो दैट विल क्रिएट अ टाइप ऑफ हैप्पीनेस इन यू। हैव अ सिंसियर लुक एट द लाइफ मोमेंट्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी हु क्रिएटेड आइडियाज फॉर अदर्स। तो जो महान महान व्यक्ति हैं जिन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं समाज के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ना है, उन्होंने किस तरीके से ऐसे आइडियल्स क्रिएट किए, उनकी लाइफ हिस्ट्री में किस तरीके के उन्होंने, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया सोसाइटी में, किस तरीके से कोप अप किया, किस तरीके से वो कभी स्ट्रेस की स्थिति में आए भी तो वहां से बाहर वो किस तरीके से निकले। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस अगर आप पढ़ते हैं उनके बारे में, so that will surely boost your morale and that will make you happy. Next है do not dare to hurt others through any means। यानी आपने जिंदगी में हमेशा प्रयास करना है कि आपकी कोशिश ऐसी हो, आपके प्रयास ऐसे हो कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वो किसी प्रकार से भी आपकी बात का बुरा या आपके एक्शन का बुरा ना माने। तो ऐसे प्रयास हमने करने हैं, दैट विल श्योरली कि आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी जो है उससे आपको सामने निकल के आएगी। तो एक आपके अंदर खुद आप एटर्नली जो है, जो मैं बात कर रहा था फिजिकली और एटर्नली, तो आप एटर्नली ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है
पाइटियसनेस जो है वो आपके अंदर क्रिएट होगी, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, काइंडनेस आपके अंदर आएगी, तो बहुत सारी जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे आप बचे रहेंगे, दैट विल श्योरली हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राई टू बी काम एंड कूल एंड ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ फॉर रॉन्ग यू हैव कमिटेड जस्ट। मतलब ये है कि आप अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो भी उसके बाद भी आपको थोड़ा सा शांत रहना है, कूल रहते हुए आपने उस गलती को करेक्ट करने के बारे में सोचना है। आपने आपको इस स्थिति में नहीं लाना है कि मुझसे गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने गलत कर दिया, तो स्ट्रेस में नहीं जाना है, बल्कि आपने ये सोचना है कि अब इसको मैं कैसे करेक्ट करूं, हाउ टू करेक्ट दिस। तो उस करेक्शन की तरफ आपने मोटिवेट होना है, थोड़ा सा अपने आप को पुशअप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उससे बाहर निकल के आ जाएंगे और आप एक स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन बन सकती है उससे आप बचेंगे। तो आपने ऐसा प्रयास करना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, always wish to do only right things and live a sincere and disciplined life and try to make yourself ideal to others। मतलब आपके जो एक्शन, बॉडी एक्शन, लैंग्वेज, आपकी डीलिंग, आपका एक्सपोजर, आपके काम करने का तरीका, आपका पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज एंड अदर, ये सारा कुछ इस तरीके का सिंसियर एंड डिसिप्लिन वे में होना चाहिए जिससे आप कुछ आइडियल्स क्रिएट कर सकें। तो कल को लोग कोई कहें कि भाई फलाने बच्चे को देखो, उससे सीखो, उसको जानो, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्रॉपरली मतलब एक्सपोजर दे पाते हैं, अपने आप को आप मेंटेन कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होगा कि आप हमेशा जो है एक तो कूल एंड काम रहेंगे और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो दैट विल बूस्ट योर मोरल। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और जो कि आपको एटर्नली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको हैप्पी रखेगा। नेक्स्ट कहता है ऑलवेज हैव ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू हेल्प टू द पुअर एंड नीडी। वही पॉइंट ऊपर भी था शायद इसी तरीके का कि हमें जो है दूसरों की मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है, और किसी भी तरीके से भी हो सकती है वो। हम किसी तरीके से किसी ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करा के भी कर सकते हैं, हमको लगता है किसी को खाना खिलाने से उसकी मदद हो सकती है तो हम वो भी कर सकते हैं। हम अपने क्लासमेट को लगता है कि जो पढ़ने में वीक है हम उसको नोटबुक्स देकर भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज टू हेल्प अदर्स। तो ये चीज हमारे हेमिटेरियन जो अप्रोच अगर हमारे अंदर होती है, सो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है एक आपके अंदर माइंड में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो हमेशा आपको एटर्नली स्ट्रांग बनाएगा। आपको फिजिकली का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको खुद लाइफ में महसूस नहीं होगा जितना अगर आप इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, इफ़ यू हेल्प दी अदर्स द नीडी पीपल। तो एक आपकी जो सोल है, जो आपकी अंतरात्मा है, दैट ऑलवेज फील्स हैप्पी। क्योंकि आपने देखा होगा ना, छोटी छोटी सी मदद किसी की कर दो, जैसे मान लीजिए बस में आप बैठे हैं, हम तो यंग हैं, कोई ओल्ड एज पीपल अगर आता है उसको सीट नहीं मिलेगा, उसको सीट ऑफर करते हैं, और बेशक हम 1 घंटे खड़े भी रहते हैं लेकिन उसको सीट देने की जो हमको खुशी अंदर महसूस होती है वो हमारी 1 घंटे की जर्नी कब पूरी हो जाती है, कैसे हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है, एंड वी डोंट फील टायर्ड, लेकिन हम खुशी महसूस करते हैं। तो कुछ इस तरीके के एक्शन हमारी लाइफ में होने चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट द हैव फेथ ऑन द अलमाइटी लॉर्ड। यानी उस परमात्मा पे आपको पहले तो विश्वास करना है, एंड ऑलवेज सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग गुड टर्न्स। मतलब अच्छे काम करते रहना है ताकि आपको व्यक्तियों से भी आशीर्वाद प्राप्त हो और साथ ही साथ उस परमात्मा से भी आपको आशीर्वाद मिलता रहे, जो कि चूंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं इन एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो उसमें आपको ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स जो है हमेशा काउंटेबल होती है लाइफ में, हमको स्टेबल करने में, हमको स्पिरिचुअली डेवलप करने में, एटर्नली हमको स्ट्रांग बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बेटा आप कुछ प्राप्त करो या ना करो लाइफ में, लेकिन किसी का आशीर्वाद जरूर आपने प्राप्त करना है, तो उस तरफ हमें जरूर बढ़ना चाहिए। और ब्लेसिंग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए। फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड फॉलो द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ योर रिलीजन। तो फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस में ये एक्चुअल में इसलिए अभी सजेस्ट हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ एक एक्टिविटी होने वाली है 21 तारीख को, दैट इज मेंट फॉर बोथ स्काउट गाइड स्टूडेंट्स एंड नॉन स्काउट गाइड स्टूडेंट्स। तो उसमें हम लोग जो है 21 तारीख को एक्टिविटी करेंगे, 21-24 तक करेंगे, वो है मैसेंजर ऑफ पीस एक्टिविटी। एक्चुअल में जो चल रहा है दुनिया में वायलेंस, देखा होगा आपने वेस्टर्न कंट्रीज में कोई व्यक्ति एक गन निकालता है, कुछ लोगों को मार देता है,
कहीं पे कोई बम फोड़ रहा है, तो कहीं कुछ कर रहा है, तो कहीं पे गोलियां चल रही हैं, तो कहीं पे टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, तो कहीं लोग मारे जा रहे हैं। सोसाइटी में भी आप देखते हैं आए दिन जो है लोग किसी को भी मतलब किल कर देते हैं या करवा देते हैं किसी भी तरीके से। एक जो वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर जो सोसाइटी में दुनिया में जो क्रिएट हुआ है, उसको जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नॉन वायलेंस की ओर हम लोगों को लेके जाएं। और ये जो एक्टिविटी है मैसेंजर ऑफ पीस, इसमें हमारी एक्टिविटीज आपको वीडियो शेयर करेंगे। उन वीडियोस को आपको देख के उसमें आपने डांस करना है, कुछ ड्राइंग बनाना है, और कुछ एक्शन वगैरह है वो आप उसमें वीडियो बना के भेजेंगे, वो फर्दर हम आगे ऊपर भेजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं तो आप सबसे ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आप चूंकि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए आप अपने आप को वहां पर संभाल पाएंगे। तो एक अच्छा पीसफुल जो है मोमेंट वहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि वायलेंस से आपको दूर रहना है। दूसरा, आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो कल्चर है, आपके रिलीजन से रिलेटेड, वो आपको फॉलो करना है। दूसरा, आपने यू हैव टू रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स। दूसरों के रिलीजन को भी हमने रिस्पेक्ट करना है, उन्हें हमें किसी प्रकार को कोई ऐसा कमेंट पास आउट नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारे धर्म पर विश्वास है। और सभी धर्म की जो एक्चुअल में जो टीचिंग्स हैं दे आर ज्यादातर सेम ही होती है। उसमें सभी चाहते हैं कि हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करे। कुछ इस तरीके की चीजें हर धर्म में होती है। नेक्स्ट है, ट्राई टू डू योगा एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर डेली एंड क्रिएट पीस इन योर माइंड। तो मेडिटेशन करें। अगर लाइफ में अगर आप चाहते हैं बहुत ज्यादा पीसफुल रहना चाहते हैं, कूल एंड काम रहना चाहते हैं, स्ट्रांग रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, तो आधा घंटा भी ना करें, 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन आप मेडिटेशन में प्राणायाम में आराम से बैठ के आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एटर्नल हैप्पीनेस के लिए, एटर्नल हैप्पीनेस। ठीक है। और मेडिटेशन करने से आपका माइंड भी कूल रहेगा, तो कुछ फिजिकल हैप्पीनेस भी आपकी इसमें आपको एडवांसफुल रहेगी। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको होली प्लेसेस जो आपके हैं आपके रिलीजन से रिलेटेड, आप वहां पर टाइमली आपको टाइम टू टाइम विजिट करना चाहिए। और कुछ समय आपको वहां पर परमात्मा के दरबार में देना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए हमारे जो सिख भाई बहन लोग हैं वहां तो जाते हैं गुरुद्वारे में, तो सेवा भी करते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई सेवा का अगर हमको मौका कहीं मिलता है, कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल पर, तो हमें ऐसे आयोजनों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजनों में भाग लेने से जो है हमारा एटर्नल डेवलपमेंट होता है। हमारा जो है अंदर जो एटर्नल पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव जो है तत्व हमारी बॉडी में आते हैं। क्योंकि जब भी आप देखेंगे मंदिर में होना और मंदिर में कोई काम करना, कोई सेवा करना, उसके आपके हमेशा एटर्नल आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। फिजिकल से कोई लेना देना नहीं। आप सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, आप काम करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, लेकिन इसके एटर्नल एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। बी ऑनेस्ट टू योर वर्ड्स एंड डीड्स। अगर आप किसी को वादा करते हैं तो उसको निभाइए। जो आप कहते हैं आप उस पर अटल रहिए। आप उससे डिगना नहीं है, आपको हटना नहीं है कि मैंने कहा कुछ और मैं कर कुछ और रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपने वही करना है जो आपने सोचा हुआ है, और अपनी बात को आपने अपने कामों से प्रूव भी करना है। कि अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं 11th में जो है मेरे को 92% लाना है, तो अगर मैंने ऐसा कहा है इसका मतलब मेरे एफर्ट्स भी 92% यानी 95 के 98% के हिसाब से होने चाहिए, ताकि मैं 92% ले सकूं। तो आपके जो वर्ड्स और डीड्स हैं उसमें आपको बराबर इक्वल रहना पड़ेगा। आप ऐसा ना हो कि कुछ कहें और वो करें आप कुछ और। नेक्स्ट है, ट्राई टू क्रिएट स्माइल ऑन अदर्स फेस। वो कब होगा, जब आप लोगों के लिए दूसरों के लिए अच्छा काम करेंगे, तो लोग आपसे खुशी महसूस करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। नेक्स्ट है, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड हैव लव फॉर योर यंगर्स। तो बड़ों के हमें सम्मान करना है और छोटों को प्यार देना है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमें किसी को हेट नहीं करना है, हमें किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट है, रीड मोटिवेशनल पोएम्स विच में चेंज योर अप्रोच एंड हेल्प टू मूव इन राइट डायरेक्शन। जो मोटिवेशनल कविताएं होती हैं, पोएम होती हैं, वो आप जरूर पढ़ें। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स। हिंदी में पढ़ो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो, जो आपको अंतरात्मा तक आपकी जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जो है वो रिच कर दे। कुछ ऐसी कविताएं आप जरूर पढ़ें, वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देंगी। द नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट दैट ट्राई टू कंट्रीब्यूट morally and if possible financially at the time of natural calamities.
यू विल फील एटर्नली पीसफुल। इसके यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि हमें सोसाइटी में अगर हमको लगता है कि हमारे पास कुछ पैसा है तो हम कुछ पैसे से मदद करें, या अगर हमको किसी और दूसरे तरीके से अगर हम मदद कर सकते हैं, चाहे अपनी कंट्री की, चाहे अपनी सोसाइटी की, चाहे अपनी लोकेलिटी की, तो हमको मदद करनी चाहिए। क्योंकि देयर आर सो मेनी वेज। कुछ लोग फिजिकली सर्विस देकर भी हेल्प कर देते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली करते हैं। जिस तरीके से अभी पैंडेमिक चल रहा है, इसमें नेताओं ने, हम लोगों ने, टीचर्स ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने, बिजनेस वाले, सभी ने जो है सरकार के पास काफी जो है कलेक्शन दिया है ताकि इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकें। तो आपको एटर्नली अगर पीसफुल फील करना है तो आप कुछ इस तरीके का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों ने भी अपने देखा होगा, आपने अपनी गुल्लक तोड़ तोड़ के जो है सरकार को कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस तरीके से बच्चे भी कर सकते हैं। कंट्रोल योर एंगर, डू एक्सरसाइज एंड योगा डेली टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एंगर, ये एंगर सबसे बहुत भारी चीज है, और ये एंगर जो है ज्यादा हार्मफुल है। जो व्यक्ति एंगर से गुजरता है उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो बेटर होगा कि आप अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें एवरी डे, so that you can keep yourself cool and calm at every place, at every location, in every circumstances, है ना। नेक्स्ट है try to listen to the preachers who supply holy thoughts। यानी हमें उन व्यक्तियों के विचारों को, संदेशों को सुनना है जो बहुत अच्छे विचार, संदेश जो है समाज में प्रसारित करते हैं। चाहे वो कोई सेंट हो या सेंट ना भी हो, यानी संत हो या ना भी हो, अगर वो अच्छी चीजें समझा रहे हैं तो उसको सुनना है हमें, और कोशिश करना है कि उनकी बातों को हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। इंटरेक्ट विद स्मॉल किड्स, एज यू नो दैट गॉड लाइज इन द हार्ट ऑफ स्मॉल एंड इनोसेंट किड्स। छोटे छोटे बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए, और उनके चेहरे पे आपने मुस्कान बिखेरनी है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हार्ट में, दिल में कौन रहता है? भगवान रहता है। तो हमने उनके साथ डीलिंग करनी है, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करना है, उनके साथ खेलना है, उनको हंसाना है, उनको रुलाना नहीं है। ये प्रयास होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट ट्राई टू ओवरकम द डार्कनेस ऑफ अ नीडी पर्सन एंड क्रिएट लाइट इन योर हिज लाइफ। यानी किसी की व्यक्ति की अगर आप हेल्प करते हो तो आप उसे अंधेरे से बाहर निकाल सकते हो, उसकी परेशानी से आप उसको मुक्ति दिला सकते हो। द लास्ट पॉइंट सजेस्ट दैट have a sincere pray daily at least 2 times. Sit on the feet with folded hands and pray for the world community, not for self only. अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप 2 टाइम जब भी पूजा करते हैं तो कोशिश करिए कि आप, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जो लोग बिस्तरों पर हैं अभी, जो वेंटिलेटर पर हैं, उनके लिए हम कुछ दुआ कर पाएं, कुछ उनके लिए हम अच्छे शब्द कह पाएं, ताकि बहुत से लोग उसमें पैंडेमिक से बाहर आ पाएं। हालांकि बहुत कम लॉस्ट लाइफ, जो लाइफ लॉस्ट है वो काफी कम रेशियो है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 6 लाख से ऊपर जो है लोग अभी तक इस पैंडेमिक का शिकार हुए हैं। तो हमें सबके लिए दुआ करनी है। तो ये प्रयास करें कि 2 बार जब भी हम भगवान की प्रार्थना करें तो उनसे दुआ करें कि हमें इस कोरोना पैंडेमिक से हमें बाहर लेके आए, लोगों की रक्षा करें और इसे खत्म करें, ताकि एक स्वस्थ समाज जो है उसकी स्थापना फिर से हो सके। तो ऐसे हमें प्रयास करने हैं। तो दीज वर दी 24 वेज। और मुझे लगता है कि आपको इन पॉइंट्स को लेकर कोई ऐसा डाउट नहीं है, और ये आपको पक्का हेल्पफुल रहेंगे। नीचे लास्ट में एक लिखा है मैंने कोटेशन, स्ट्रेसफुल लाइफ इज लाइक अ हेल while peaceful life is like heaven on the earth। तो अगर आप शांतिपूर्वक जीवन जीते हो तो वो आपके लिए स्वर्ग है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हो तो इसका मतलब है वो आपको, इसका मतलब है कि आप हैप्पी नहीं हैं, एंड यू आर नॉट इवन एबल टू हेल्प अदर्स। तो दीज वर दी पॉइंट्स जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे अनामिका? कुछ कहना चाहेंगे इन पॉइंट्स के बारे में? अनामिका, कैन यू हियर मी? सर कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 24 पॉइंट्स हमने सजेस्ट किए हैं टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, आप क्या कहना चाहेंगे इन पॉइंट्स के बारे में? आप क्या सोचती हैं? सर
these points are very helpful during these days because, sir, coronavirus is spreading very quickly, and most of the people goes to depression. And point can help people so they can live happy life. राइट, यू आर राइट। प्रियांशी कुछ कहेंगे बेटा आप? यस सर। सर जो पॉइंट आपने बताया, हाँ जी, हम अपनी लाइफ में हैप्पी रहे और हमारी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो भी थोड़े से हैप्पी हो। श्रेया आप कुछ कहेंगे, शेयर करेंगे? यस सर। सर ये जो आपने पॉइंट्स बताया इनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद की नहीं बल्कि पूरे जो सोसाइटी में हम रहते हैं उनकी लाइफ्स में भी हैप्पीनेस जो है स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स भी अगर हम लोग अपने अंदर जो अपनाते हैं तो वो हमारे लिए और पूरे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच श्रेया फॉर शेयरिंग योर व्यूज। बहुत अच्छा, लेकिन आपने ये प्रयास करना है कि फिजिकली के साथ आप अपने इटर्नल वर्ल्ड के बारे में जरूर सोचें। जो अंतरात्मा से आंतरिक जो हमारी प्रसन्नता है उसकी तरफ हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। हालांकि वो जब आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो एक समय के बाद ऑटोमेटिकली आप इटर्नली अपने आप को अचीव करना चाहेंगे। तो अभी जब इस स्टेज में तो जनरली ज्यादातर फिजिकल हैप्पीनेस की बात ज्यादा होती है, लेकिन आप धीरे धीरे जब आप ग्रो करेंगे, जब आप 40-50 क्रॉस करेंगे, देन यू विल फाइंड कि आपको लगेगा कि ये फिजिकल वर्ल्ड तो ऐसा ही है, इटर्नली हमें ज्यादा हैप्पी होना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको गूगल क्लासरूम पर, आप उसमें 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है? वो आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके यस सर। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।